लेके आऊँ। अभी खीर बनाएंगे। ये देखिए गाइस, माशा अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला की रहमतों और बरकतों से हम भी ठीक ठाक हैं। और तकरीबन दोपहर का ही टाइम होने वाला है। 11-12 बजे का टाइम है। मेरी छुरी नहीं मिल रही। छुरी का पता है जरा? ये पड़ी है छुरी। छुरी को ढूंढ रही थी मैं, इसलिए कि मेरी छुरी के साथ मुझे भी काम है। ये देखें, ये ना मैंने ऊपर रख दी है पतीला, वो रख दी कढ़ाई। तो हम कढ़ाई में बनाएंगे खीर। तो माशाल्लाह से ये देखिए, ये दूध है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दूध को पहले देंगे उबाला। ये दूध है, दूध को उबाला देंगे। तो मैंने 2 किलो दूध ना और लिया था। दूध हमारा ना कम था। देखिए कम तो नहीं था, काफी था दूध। तो 3 किलो दूध था, काफी था ये तो। लेकिन ये 2 किलो में दूध इसके अंदर और डालूंगी। ये देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ठीक है, ये मेरा 5 किलो तकरीबन दूध हो चुका। ना बुतर नहीं खराब हो जाएगी। नहीं नहीं खराब नहीं दे जो जितना खासा। हाँ जी, हाँ वीडियो बना रही हूँ मैं वीडियो बना रही हूँ। इसके अंदर ना मलाई लगी हुई है काफी सारी ना दूध की। तो मैं इसको बर्तन में साफ करती हूँ। साफ इसलिए करती हूँ कि अल्लाह पाक की ये रहमत है और नेमत है। तो मैंने इसलिए इसके अंदर मैंने बादाम गिरिया चावल मैंने पहले से भिगो के रखे हुए थे। तो मैं चावलों को ना हाथों से अच्छी तरह मसल लूँगी, क्योंकि हाथ मेरे माशाल्लाह साफ सुथरे हैं, जो गंदे नहीं हैं। इसके अंदर थोड़ा सा पानी डालूंगी। इसके अंदर दूध मैं ताज़ा का पानी लेके आ रही हूँ इसमें। चिंटो पाक डम डम जा तुम वही को दूध करने लगा ना फिर यहाँ पे खड़ा होके। ये देखिए, मैंने ना इसके अंदर थोड़ा सा दूध के अंदर इसके अंदर ना दूध था ना, मलाई थी। तो मैंने कहा इसके अंदर ना पानी डाल लूंगी। आखिर में इसके अंदर डालूंगी ताकि बर्तन साफ सुथरे हो जाएंगे। नूर अल्लाह ताला की पाक ज़ात का है, फिर वो गटरों में जाता भी अच्छा नहीं लगता। तो मैं ये कढ़ाई अब दूध गर्म हो जाए हमारी, मेरा ख्याल 1 बजे तो हमारी गैस चले जाएगी। आज मैं बनाऊंगी खिचड़ी भी। मेरा बेटा तो वैसे कम ही खाता है वो मूंग की दाल की खिचड़ी, लेकिन मैं बड़े शौक से खाती हूँ। तो ये देखिए, चावल मैंने भिगो के रखे हुए थे। ये देखिए माशाल्लाह से ये चावल मैंने भिगो के रखे हुए। तो मैंने ना इसी को यहाँ पे उतार दूँगी। तो इसी को मैं अपने हाथों से मसलूँगी ताकि ना इसका वो हो जाए। वो मेरा ख्याल है ये भी अभी भीगे नहीं है ना, क्योंकि चावल हमारे बहुत पुराने थे। ये चावल बहुत पुराने थे। चलो इसको वैसे ही डाल दूंगी ताकि ना ये ग्राइंडर भी है, लेकिन मुझे नहीं मज़ा आता ग्राइंडर में। ये नहीं, मेरे पास 2 हैं, लेकिन मैं नहीं उसमें रगड़ती। बस गलती मेरे से ये हुई, मैंने सुबह 6 बजे में 6 बजे या 5 बजे, जितने बजे मैं 5 बजे 4 बजे 6 बजे 5 बजे उठ जाती हूँ। 5:30 बजे 6 बजे उठ के एक बार चक्कर लगा लोगों के बर्ची खाने का किचन का। उस वक्त मुझे याद ही नहीं रहा ना मैं इसको भिगो दूँ। तो अब ये दूध मेरा उबलेगा, फिर मैं इसके अंदर चीनी चावल डाल दूंगी। चावल पकते रहेंगे तो फिर बाद में मैं चीनी डालूंगी। तो चीनी मेरा ख्याल हमारी कम है।
चीनी को वैसे हाँ काफ़ी है ये चीनी, इतनी चीनी नहीं डालनी हमने। ये मेरे ना बच्चों की मैंने भी अब मैं इसी के साथ में आटा गूंद लूँगी। देखें ये इसी के साथ मैं अपना आटा गूंदूंगी। मैं आटा छन्नी में छान लूँ, साथ में अपना आटा गूंदूंगी। मैं ना आटा गूंद लूँ, ठीक है। साथ में ये देखें माशाल्लाह से मैं आटा गूंद लूँ। ये देखें ये रुमाल के साथ धुली हुई थी, लेकिन मैं साफ सुथरा फिर भी चीज़ को कर लेना चाहिए। बल्कि पानी के साथ मैंने सुबह तो धो कर में रखी है इसको। ये देखें ये हमारा 5 किलो माशाल्लाह से दूध था। कढ़ाई मैं इसलिए बनाती, मुझे ना पतीले भी हैं माशाल्लाह से। मैंने अगली वीडियो में देखे बहुत बड़े बड़े मेरे पास पतीले हैं, लेकिन कढ़ाई में मैं इसलिए बनाती हूँ। मेरा वो कहाँ गया चम्मच, कहाँ चले गया चम्मच, ये पड़ा हुआ। अच्छा चीज़ें जब बहुत फुल होती है ना बहुत मुश्किल से, तो मैं इसको धो लूँ। साफ सुथरी चीज़ होनी चाहिए ना, वही अच्छी लगती है। क्यों जान गंदी चीज़ अच्छी लगती है कि साफ सुथरी अच्छी लगती है? अच्छा दादी का वो शावर है ही नहीं, वो कल परसों वो ले आया था, मैं ले गया था किसका था उसका साथ। रान पीछे हो जाए थोड़ा सा, इसको बस गिर जाएगा ये तो। इसको यहाँ रखती हूँ अभी, नहीं आना यार। आटा गूंद लो ना कर, तू कैसे करेगा इसको? माशाल्लाह से आटा बहुत अच्छा है ये। इसके तो चावल पीसे हुए हैं। सफेद गंदुम है ना, ये सफेद गंदुम है ना। गाइस मैं आपको अब एक चीज दिखाती हूँ। हमने ना हम मंगाते हैं सुपर वाला आटा ना, सफेद गंदुम भी हम खा लेते हैं जब अच्छी मिल जाए तो ये देखिए ये ना सफेद गंदुम है। ये देखें ये सफेद गंदुम है। ये देखें मैंने आटा छाना उसके अंदर से सफेद छानबून निकला। ध्यान में तुम्हें क्या बढ़ा देना। पीछे हो जरा। तो पका भी सकते हैं चावलों को। हाँ? पका भी सकते हैं चावलों को। इनको नहीं पकाते होते। पकाते होते हैं। चलो ठीक है फिर, बस शान मूसा ने बोल दिया, बस ठीक है अभी। ठीक है चलो भी अन्नान एक दफा करना है। पीछे हो जरा। मैंने ऐसे करना है। पीछे नीचे गिरा आटा सारा, दफा हो चल। तो गैस मैं चावलों को भी नहीं डालूंगी। ये देखो चावलों को हम यहाँ नहीं डालेंगे भी। इसके अंदर अभी इसको उबाला आएगा, जब इसको उबाला आएगा फिर मैं इसके अंदर चावल ऐड करूंगी। तो मैं उस वक्त तक ना आटे के अंदर पानी डाल लेती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके अंदर पानी भर के ले लिया मैं। गागर के अंदर चावल भी उबलने वाले हैं। ये पानी भर के लेके आई, मैंने कहा कम ना हो जाए आटे के लिए। बकाया पानी मैंने यहीं पे रख दूंगी, ठीक है।
इसको बाद में देखूंगी, पहले मैं इसके अंदर चम्मच देखो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दूध माशाल्लाह से हमारा ठीक ठाक है, क्योंकि मैं दूध को मैंने बहुत सारे उबाले दिलवाए थे, बहुत सारे से मुराद ये कि जब हम दूध ले लेते हैं 1.5 किलो, तो इतना हमारे लिए बहुत है। 1.5 किलो दूध हमने इतना लेके भी क्या करना है, तो वो भी बच जाता है हमारा, वो उसमें से भी किलो तकरीबन बचे, बल्कि बाल का तो 1.5 किलो ही बच जाता है। तो ये भी ना, अभी इसको मैं हाथ नहीं लगा रही, थोड़ी देर को हाथ लगाऊंगी। तो गाइस मेरा ना दूध तकरीबन उबलने वाला है, तो मैं इसके ऊपर डालने लगी है भाई ये चावल। ठीक है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तकिया के नीचे यार मैंने रखे थे, नहीं पड़े, तकिया के नीचे ही मैंने रखे थे, मैंने कहीं नहीं रखे। वहाँ पे है भी नहीं। उधर ही पड़े हैं, इधर उर्ली साइड जहाँ बैठी हुई थी ना मैं, उधर पड़े हैं, वो देख। ये माशाल्लाह से मैंने इसके अंदर चावल डाल दिए हैं, और चावल मुझे लग रहा है कम है, थोड़े से मैं और डालूंगी इसके अंदर। ठीक है, तो ये देखिए मैंने एक आधा कप तो और डाल दूंगी तकरीबन। अब वो तो दिल तो करता ना डालूं, लेकिन फिर ज्यादा वो गाढ़ी हो जाती है ना, थोड़ा से डाल देती हूँ इसके अंदर चावल, थोड़े से, बिल्कुल ये थोड़े से डालूंगी इसके अंदर चावल। पहले मैं देख लूँ, तकरीबन सही है ये। अच्छा क्या दूँ? अच्छा मैंने गन बनानी है पनीर। ये देखिए मैं ना इसको माशाल्लाह से धो लूँ, पहले ना चावलों को धो लूँ। थोड़े से चावल, ज़्यादा तो मैंने नहीं धोए, वो ज़्यादा चावल मुझे भी अच्छे नहीं लगते खीर में। हल्के से चावल हैं बस, जो डाल दो। क्या क्या मांग रहा मूसा, देखना। अच्छा मैं पैसे लेने हैं पापा को बुलवाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये चावल थोड़े से मैंने डाले हैं इसके अंदर। ठीक है, तो ये अब हो जाए, तो मेरे माशाल्लाह से बर्तन तो काफ़ी इकट्ठे हो गए धोने वाले। अब मैं धो लूँगी आराम से। तो गाइस पहले तो मैंने ये देखें, ये माशाल्लाह से मैंने ना तो गाइस मेरा दिल चाह रहा है मैं ना वो बनाऊं, ये देखिए बोतल में शराब करना। ये उबल रही है। अब ये आहिस्ता 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 पकता रहेगा, तो मैं अपना उस वक्त तक थोड़ा सा काम कर लूँ। ठीक है, ला मैं गरम कर दूँ, ला इतनी परेशानी तुझे हो रही, ठहर जा। बोतल में कितना सुराख करेगा, उसके अंदर फिर वो लगा कर एक गन बना। ये ले पकड़। गरम बहुत है ना, उधर जादू। हाँ चलो भाई, मेरा मूसा तो सबसे अच्छा है, कसम खुदा की बहुत अच्छा है, सच्ची मूसा बहुत अच्छा है। यकीन करें हमारा मूसा इतना अच्छा है ना माशाल्लाह से। और हमारे पता वली हमारे मूसा, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का था नाम। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह पाक के बहुत मतलब के वली थे वो। हमें हाँ, और अल्लाह पाक उनको वही, और बहुत जलाली भी थे वो। हाँ, हम तो भाई सबको मानने वाले हैं, लेकिन अल्लाह के नबी के बाद, अल्लाह ताला के नबी के बाद सबको मानते हैं, हर वली को मानते हैं, हर औलिया पैगंबरों को मानते हैं। 1,24,000 पैगंबर दुनिया में आए, हमारा ईमान है भाई कि अल्लाह पाक ने उनको हाँ दे यार जा। नीचे आग नजर आई है, हाँ नहीं तो नजर
हाँ कह रहा नीचे आग नजर आ रही है, चूल्हे के अंदर चल रही है ना, कह रहा नीचे आग नजर आ रही है। ये मेरा तख्ता है बेलने वाला, जिसके ऊपर मैं रख के आटा गूंद रही हूँ। ये मेरे बेटे ने मुझे बना के दिया था, हसन ने, ठीक है, उसने मुझे बना के दिया था। और मैं तो ये देखिए माशाल्लाह से मैंने ना, ये माशाल्लाह से मेरा बन चुका है। तो मैंने फिर मैं दोपहर की इंशाल्लाह ताला नमाज पढ़ के, अल्लाह ताला के फजल और करम से नमाज पढ़ के, कुरान पाक पढ़ के, बस दोपहर का टाइम भी शुरू हो चुका। मैं ना किस दिन जीरे वाले बिस्किट बनाऊंगी, वो भी आपको दिखाऊंगी। जो गाइस देखिए, जो हम घर में बनाते हैं ना, जो खाते पीते हैं, वो हम सब अपने बहन भाइयों को, यूट्यूब वालों को दिखाते हैं, ठीक है। भी हमारी मेहनत है, बस अल्लाह पाक हमारी मेहनत का सिला हमें दे, और अल्लाह पाक हमारी सारी यूट्यूब को अल्लाह पाक सलामत रखे, खुश रखे, आबाद रखे, और अल्लाह पाक किसी को कोई दुख ना दिखाए। भाई है मेरे, इसके अंदर ना मैं डाल दूंगी अब वो नमक डाल के ना, इसको नमक डाल के इसको मैं रख दूंगी 2 मुक्कियां दे के, ताकि ये ना फिर वो नरम पड़ जाएगा, अपनी लेयर छोड़ देगा ये आटा, ठीक है। तो इतना सफेद आटा है ना, हद से ज्यादा सफेद है, मैदा ही तो है सारा, ये मैदे की बनी हुई लोग चीजें भी खाते हैं। बिस्मिल्लाह पढ़ के खाओ, कुछ भी नहीं होता, अल्लाह ताला के फजल और करम से, अल्लाह पाक की बिस्मिल्लाह पढ़ के खाओ, कुछ भी नहीं होता। हमारा ईमान तो है ना, ईमान तो मजबूत होना चाहिए, बस ईमान मजबूत है तो सारा कुछ मजबूत है। जब ईमान नहीं मजबूत है तो कुछ भी मजबूत नहीं बंदे का। एक ना वो नादिया बीबी है, पता नहीं पाँव से ना, वो है बेचारी, वो मजदूर है, वो पाँव से, दोनों पाँव से, मुझे मैं उसकी वीडियो देखती मुझे बहुत दुख लगता है, सच्ची है बेचारी प्यारी वो है। अल्लाह पाक ने देखो, रंग से कोई फर्क नहीं पड़ता, रंगों से कोई फर्क नहीं पड़ता, इंसान के अमल अच्छे होने चाहिए बस। अब हमारे अब्बू का माशाल्लाह से रंग इतना वाइट, मतलब था, हमारी अम्मी का बिल्कुल पता कैसा था, बिल्कुल गंदमी रंग था, बिल्कुल ही गंदमी रंग था, और हमारे अब्बू अंग्रेजों की तरह थे। ये जरूरी नहीं होता, इंसान के अमल अच्छे होने चाहिए, इज्जत करने वाला इंसान बंदा होना चाहिए बस। वो भी तो हैं जो लोग मजदूरों से शादी कर लेते हैं, वो भी हैं दुनिया में। अल्लाह पाक ने देखो उनके 2-2 फुट की औरतों से शादी की हुई होती है। अल्लाह पाक की, यानी कि अल्लाह पाक उन लोगों को पता नहीं कितना दर्जा देता है, कितनी यानी कि वो देता है, वो मूसा कहाँ है? अभी थोड़ी पकेगी ये, पकती भी 2 घंटे लग जाएगी इसको। बस मेरे चावल पक जाए, फिर मैं खीर की तरफ हो जाऊँ। मैं ये धो लूँ, ये आटा गूंद लूँ, तो फिर तो मेरी मौज ही मौज है। फिर मेरे सिर से काम थोड़ा सा बोझ, यानी कि वजन ज़रा कम हो जाएगा, फिर मेरी तवज्जो दोनों सी हो जाएगी, सारी खीर की तरफ हो जाएगी। इसको मैं ढाँप के रखूँ ज़रा आटे को, ताकि ये ना नरम पड़ जाए, ये अपनी लहर छोड़ देगा। आधे घंटे 15-20 मिनट के बाद मैं इसको आधे घंटे के बाद देखूंगी, ये बिल्कुल इतना प्यारा हो चुका होगा आटा। मुक्की देने में भी सच्ची इतना वो होता है ना, फिर
आता है। जी ये देखें, ये देखें माशाल्लाह से। अभी मैं इसको बुक्की देके मैंने रख दिया, इसके ऊपर मैं रुमाल दे देती हूँ, ठीक है। इसके ऊपर मैं रुमाल ऐसे ढाँप देती हूँ ताकि ये ना विसम जाएगा, उस वक्त तक मैं बर्तन भी धो लूँगी, फिर खीर की तरफ मेरी तवज्जो हो जाएगी। फिर मैं पकाऊँगी वो दोपहर में खिचड़ी, क्योंकि मेरा बेटा दोपहर को आएगा, तो मैं खिचड़ी उस वक्त तक बना लूँगी मूंग की दाल की। तो मुझे ये गागर मेरी इतनी पसंद है ना, सच्ची हद से ज़्यादा। मुझे बर्तन बहुत अच्छे लगते हैं, यकीन करें, जो बर्तन खूबसूरत हो। जैसे ये इनके अपने अपने डिज़ाइन भी होते हैं ना बर्तनों के, हाँ, जो मुझे अच्छे लग जाए बस। मैं आपको एक बात बताती हूँ, मैंने ना तकरीबन कोई 20-25 साल पहले की बात है, 20 साल पहले लगा लो, तो उस वक्त ना चूड़ियाँ निकली थी। अभी भी पता नहीं है कि नहीं है, लेकिन अभी तो मैंने सारे मार्केट में घूमी है, मुझे कहीं से नज़र नहीं आई वो। हमने उनका गैप कर दिया, वो दोबारा हम लेने गए तो हमें नहीं मिली वो ना, लेकिन दुआ करें वो मिल जाए। प्लास्टिक की चूड़ियाँ थी, अब तो प्लास्टिक की नहीं मिलती, लेकिन वो होती उसी डिज़ाइन की बनी होती है, लेकिन वो शीशे के कांच की बनी हुई होती हैं, वो हमें नहीं पसंद। प्लास्टिक की बनी होती थी, यकीन करें आप, जब उनको पहनते थे ना, इतनी यानी कि इतनी वो थी, देखो ना मैं भी इतनी माशाल्लाह से वो हाथों में डल, अगर मोटा भी हाथ है ना तो चूड़ी फिर भी इतनी सी होती थी ना, वो मोटे हाथ में फिर भी चल जाती थी। इतना यानी कि हैवी प्लास्टिक, और मतलब कि वो बहुत हमने बहुत ढूंढी, अल्लाह करे दुआ करें वो मुझे मिल जाए सच्ची, नहीं तो फिर मैं ऑनलाइन देखूंगी, शायद ऑनलाइन मिल जाए। ये देखिए माशाल्लाह से मैंने अब मैं इसके अंदर डालूंगी, ये देखिए वल्लाह भाई, ये ना दूध कौन है, दूध ना मेरा उबल चुका था ये वाला ना काफ़ी। जब मैं आपको कल की बात बताती हूँ, कल मैंने ना दूध लिया, किलो दूध, 1.5 किलो दूध था, उसको मैं आप में ऊपर रख के आस्था चूल्हा करके मैं चले गई। अच्छा, मुझे तकरीबन आधा घंटा 2 घंटे लग गए होंगे ना सफाइयों सुथराइयों में, बाहर अंदर कमरों की में, बाहर मैं सर किचन की तरफ में आई नहीं। और जब मैं आई, यकीन तो आप यकीन नहीं करोगे ना, वो मेरा सारा का सारा जो सा दूध था ना, वो सारा का सारा रबड़ी बन चुका था। इतना मुझे दुख लगा हाथ नहीं, इतना दुख लगा हाथ नहीं, मैंने कहा हाय हाय ये क्या बन गया। इतना भी मीठा ना हो, क्योंकि पक पक के थोड़ी होगी, ये कम होगी तो मैं इसके अंदर मैं इलाचियाँ डाल देती हूँ। इलाचियाँ तकरीबन हमारे यहाँ से खत्म होने वाली, ना रेजा ना मारना। ये देखें, मैं ना इसके अंदर अभी ये इलाचियाँ डालूंगी, देखें, ठीक है। ये इलाचियों को मैंने दाने निकाल के रखे हैं, ये डाल देती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके अंदर भी खुशबू आएगी इसके अंदर से। मैंने गिरियाँ बादाम भी काट के रखे हैं, ये देखें, पता नहीं मैंने कहाँ रखे थे, ये रखे हैं, ये देखिए मैंने बादाम काट के रखे हुए थे, ये बादाम है, ठीक है। और ये गिरी है, गिरी को तो मैं अभी डाल दूंगी इसके अंदर, क्योंकि ये ना पक पक के फिर ना वो हो जाएगी, नरम हो जाएगी अंदर। अब ये पकती रहेगी तो ये मैं इसके अंदर डाल देती हूँ, ये भी ठीक है। ये पक पक के बिल्कुल नरम हो जाएगी दूध के अंदर ही ना। बादाम अभी नहीं डालूंगी, नारियल का पराठा भी अभी नहीं डालूंगी, वो भी मेरे पास पड़ा, वो भी बाद में डालूंगी।
किसी दिन ना मैं वो बनाऊंगी, वो नहीं होता बेसन की टुकड़ियाँ का सालन। दिल तो करा था मैं आज बनाऊं, पर ना हमारा वो भाई नहीं आया। उसके अंदर ना हरा प्याज लाजमी अच्छा होता है, वो खूबसूरती के लिए, वो जायके के लिए बहुत अच्छा होता है ना वो। तो मैं इसलिए नहीं, वो मैंने नहीं बनाई नहीं फिर मैंने। तो गैस मैं वहां से अंदर से ना वो उठा के ले आऊं मूंग की दाल। तो गैस देखिए मैंने ना चावल निकाल के, वो दाल निकाल के लिए, पर मुझे मूंग की दाल नहीं मिली। तो मैं अपना ये मसरों की दाल डालूंगी इसके अंदर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मसरों की दाल। क्या है, क्या मांग रहा है वो? दरवाजा खुला हुआ है? बंद कर दो बेटा। जा उसको बंद कर क्या, वो कह रहा है मुझे डर लग रहा है। दरवाजा बंद कर क्या। मैं अभी नहीं इसको भिगोऊंगी, क्योंकि मसरों की दाल है जल्दी भीग जाती है, तो मूंग की दाल में जरा ना देर लगती है भीगने में। इसको भीगने में जरा देर लगेगी, तो मैं अब ना इसकी बनाऊंगी खिचड़ी। समझ रहे होंगे ये क्या है? ये वही बोतल है जो मैं अभी यहाँ से उठा कर गया था। गाइस सुनो इसकी बात गाइस। पहले ये ऐसी थी, अब ये कुछ ऐसे हो गई। अरे मूसा, उसको नजर नहीं आ रहा बेचारा, कैसे ऊपर होकर देख रहा है। क्या उसके लिए मैं जगह बनाऊं? पहले ये ऐसी थी। मूसा इधर आ जा। मूसा इधर 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 देख, ऐसे उठा रहा। मैं चाय साफ कर लूं। वो गया जान गया। वो देख चले गया अंदर। चलो जाने दो उसको। आपने बैठा वीडियो में हैं? आगे बेटा आजा फिर। ये मेरा तोता बेटा। चलो सलाम डालो। हेलो गाइस, क्या हाल है? ऐसे करके सलाम देते, ऐसे सलूट मारते, ऐसे देखो, ऐसे मारते सलूट। हाँ ऐसे, ऐसे नहीं, ये ऐसे खोल के हाथ। अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल है? ठीक हो? अल्लाह पाक खुश रखे, आबाद रखे। है जी। बस करो, नीचे कर लो बात। ये गिरी थी, मैंने कहा थोड़ी सी काट के डालो। गिरी कितनी सारी हो, और लंबी लंबी काट के, पीछे जरा गिरी लंबी लंबी काट के डालो ना इस खीर के अंदर, कितनी अच्छी लगती है ना। हाँ अच्छी अच्छी लगती है ना। मुझे बोलो क्या हाल है गाइस? बोलो ठीक हो? अच्छा बोलो आप क्रिकेट खेलते हो? बोलो आप बैट बॉल खेलते हो? अच्छा थोड़ा पीछे होकर बैठ जाना। मुझे भी टैंक गिरी। ये लो, इतने से गिरी थी है। ने खा लो। क्यों? गाइस को आप कोई कमेंट करना चाहते हो गाइस को? बातें करो ना गाइस से। गाइस हम किचन के अंदर आए पड़े हैं। पता क्या कह रहा है? कह रहा गाइस हम किचन के अंदर आए हुए हैं। इसके मम्मा ने ना सुबह सुबह भेज दिया। वो बेचारी चले 3 दिन तो हो गए चले गई है।
तो मेरा इतना दिल चाह रहा था, मैंने कहा मैं अकेली थी तो मैंने कह रहा मैं भी अकेला था वहाँ पे ना। जब जाती हूँ ना इतना खुश हो जाएगा माशाल्लाह से, इतना खुश होगा। किसको अपने नवासे अच्छे नहीं लगते, हमें भी अच्छे लगते हैं, सही बात है, हमें भी अच्छे लगते हैं। मशे थथा होके बोलता है ना, थथा के बोलता है, मुझे इतना अच्छा लगता है, बल्कि हल्की हल्की आवाजें प्यारी प्यारी निकाल के बोलेगा। हमारे हजरत बिलाल थे ना, बिलाल जब वो अजान देते थे ना तो आप की जुबान थथाती थी ना, तो आप कहते हैं ये वाक्य भी बहुत मशहूर है। फिर आप जब वो अजान देते थे तो लोग उनका मजाक उड़ाते थे ना, तो हजरत बिलाल का कहते थे आप, फिर आपने ना एक दफ़ा लोगों ने आप पे यानी कि वो फतवा लगा दिया कि आप जब अजान गलत देते हो, तो कहते हैं और जिस दिन उन्होंने ना अजान ही दी थी उस दिन सूरज ही नहीं अल्लाह पाक ने निकाला था। मतलब ये है कहने का कि किसी को, हाँ सुबह ही नहीं हुई थी। तो बात ये है कि देखें अल्लाह पाक ने कोई वली, कोई औलिया, कोई पैगंबर दूसरा ना, उसके अंदर कोई ना कोई करामात जरूर है। हाँ हमारे अब्बू कहते थे, मैं बात कहती थी ना अब्बू इस तरह ये काम पूरा हो जाना चाहिए, ते हाँ तू दुआ मांगेगी तो हो जाएगा, नाल दुआ मांग फिर हो जाएगा। तो जैसे आप बोले ना मूसा भी वैसे बोल रहा है। मुझे अपने अब्बू की बातें अभी भी याद आती है ना जब, तो सारी गल है, माँ बाप तो है ना। तो हमारे अब्बू अपनी जुबान कोई तवीज धागा ये वो कुछ नहीं करते थे, वो अपनी जुबान से बस जो लफ्ज निकाल देते थे ना, बाजू अल्लाह रहम करे, अल्लाह पाक ने हर इंसान को कुछ ना कुछ, वलियों को तुमने मैंने ही पहले बात बता दी, अल्लाह पाक ने ना हर वली औलिया पैगंबरों कोई ना कोई करामात कुछ ना कुछ दी हुई होती हैं, अपने मौजे दिखाए हुए होते हैं। देखिए ये मुझे इतना प्यारा है, देखो मैंने इसको क्या कुछ दिया था। तो अल्लाह पाक ने ना माशाल्लाह से, वो मैं बाज़ का तो वो उन लोगों से हम प्रेस करते हैं जो तो लोग, हाँ जो लोग काला इल्म करते हैं, हमें नहीं वो पसंद, सही है उनसी बात है। काले इल्म पता लोग हमें, हमारे मुर्शिद पाक है ना हमें बताते कहते हैं काले इल्म का मतलब ये होता है कि कुरान पाक की तौबा नौज बिल्ला अस्तगफिरुल्लाह या अल्लाह ताला माफ करना, उल्टे अल्फाज इस्तेमाल करते हैं वो लोग। और उन लोगों की तौबा नौज बिल्ला मौत भी बहुत गंदी आती है, अल्लाह पाक ऐसे लोगों से बचाए, ऐसे लोगों से दूर रखे। लेकिन मैं जो बात कह रही हूँ वही मैं रिपीट कर रहा है। गाइस ये देखिए ये हमारा स्कूल का नाम है, तो आपको स्कूल का नाम बताऊं? बताएं इसको आराम से, स्कूल का नाम बैल का बस मदरसा टूर बना रहे हैं मेरे खान आरवाई के नहीं एमटीवी कॉलेज जी स्कूल रहीम खान मदरसा टू बना आरवाई के कैंपस। ये देखिए पेन चेक करें गाइस, एमटीवी पेन लिख रहे हैं। बस कर दे एमटीवी, बस कर दे। आपको इस कागज पे लिख कर दिखाता हूँ। चलो बंद। गाइस मास्टर से मैंने आटा गूंदा है, ये देखिए गाइस ये देखिए ये कपड़ा है, ठीक है। ओए मुझसे गिर ना जाए मुझसे। गाइस ये देखिए ये कपड़ा है ना, इसे हम करते हैं ऐसे। देखो मामू आया जा, ये कौन आया? हसन मामू आया पता नहीं। गाइस हमने माशाल्लाह से देखिए आटा गूंद लिया। क्या हुआ है? पापा है जा रहे हैं, नाना से बोलो वो घर की चाबी। अच्छा
अच्छा गाइस, ये कपड़ा है, इसको हम ऐसे कर लेते हैं, टी शर्ट वाला ऐसे, ठीक है। तो हमने ऐसे कर लिया। ये अब हम बन जाते हैं डाकू। 1 2 क्या डाकू वीडियो ना बनाया कर। तुम क्यों ऐसे करते शरारतें? पता ही है गुनाह होता है ऐसे करना। तो गाइस मैं से वो मेरा भाई आया था चाबियां लेने के लिए ना। हाँ तो चाबियां लेने के लिए आया था। तो गाइस ये देखिए मैंने अपना आटा माशाल्लाह से मैंने गूंद लिया है। अब मैं इसको रखूंगी ऊपर के खाने में, ठीक है। वैसे तो हम लोग ना मैं शापर काट के ना गोल सा है ना, फिर उसके ऊपर रख लेती होती हूँ, लेकिन वो मुझे ना मिला ही शापर मिल ही नहीं रहा था, साफ सुथरा शापर नहीं मिल रहा था। तो गाइस ये मैं इसको ऐसे बंद करके रखती हूँ। मेरी एक पसंदीदा प्लेट है, ये पता नहीं मुझे क्यों इतनी पसंद है प्लेट, हालांकि टूटी फूटी है ये प्लेट सारी, लेकिन मुझे बहुत पसंद है ना। तो मैं अब इसको पता क्या करूँगी, मैं अब इसको ढाँप के रख के आऊँगी। देखें ये पूरी पूरी आ गई इसके ऊपर। और मैं जब किसी बाजार गई ना फिर इस तरह की प्लेटें लेके आऊँगी, कटोरियाँ भी प्लेटें भी। इसको अब थोड़ी सी बंद कर दे। हमारी गैस चले गई है, तो मेरा ख्याल अब ये 1:30 बजे आएगी या कितने बजे आएगी, वैसे मैं देख लूँ, वैसे आ जाती होती है। फिर मैं रखूँगी इसके ऊपर खीर। है अप्पा, अच्छा ये मम्मा उसको देख के आओ। नहीं चलेगी अभी, आधे घंटे के बाद आएगी। आधे घंटे के बाद आएगी तो फिर आधे घंटे के लिए आएगी, फिर 2 बजे चली जाएगी। तो ये चाबी लेने तो मैं ना इसके ऊपर तो माशाल्लाह से मैं ना इसके ऊपर ये रख लूँ। ये गैस में खोलूँगी अब, ठीक है। इसके ऊपर ऐसे रखूँगी, ये खोल लो इसके ऊपर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये अब इसके ऊपर पक जाएगी तो मैं उस वक्त तक बर्तन धो लूँगी, ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ का लाबांग बस चल दिखा क्या उसको जान को, ये पक जाए। मेरा ख्याल है मेरे पास घोटना था, वो पड़ा ऊपर, ये घोटना। अच्छा मुझे ना याद ही नहीं रहा ना, मैं अपने ना दूसरे उसमें खीर बनाती, उसमें पतीले दूसरे में। अब मेरा दिल चाह रहा मैं उस पतीले के अंदर डालूं ताकि उसको ना घोटा अच्छा से लग जाएगा। फिर खीर को ना घोटूंगी उसके साथ वो, पर पतीला मेरा ज़्यादा ऊंचा हो जाएगा, ये फिर इसके अंदर ना हो जाएगा नहीं। चलो मैं अब देखती हूँ, वैसे घोटना ऊपर से उतारती हूँ मैं, ठीक है। वो उतारूँ, इसको उतार के देखती हूँ, इसके अंदर घोटा लग जाएगा ना इसके ऊपर।
हाँ जी जाने। हाँ? अच्छा फिर उतर गया है। मामू को बॉल डाल देगा। अच्छा ये देखे हैं ये ना, वही मैंने पता नहीं इसके अंदर क्या खोटा हुआ है। खीर ही घोटी हुई है, पता नहीं धो के तो मैंने रखा था, ये पता नहीं इसको क्या हो गया। मैं जरा ये धो ले इसको बचने को। बचना साग होता हुआ तो है ये, पर मैंने ना खीर पे लगाया हुआ है। मतलब अगर साग होते वाला मैं बनवाऊँगी यहाँ पे। शुक्र है हमारा जो सारा भाई नज़दीक ही है, हमारे भाई ना ये वाले नज़दीक ही है हमारा भाई। ये घोटने बनाने वाला ये चीज़ें वो नीचे की दुकान वाला नज़दीक ही है। हम तो यहीं से बनवाएंगे भाई। क्या दादा कर रहा है? वहाँ रख दो उसको, वहाँ रख दो। मैं अब खीर को बना लूँ, फिर मैं आपसे बात करती हूँ। अच्छा ये देखिए माशाल्लाह से मैंने ना खीर बना ली। ये देखिए अब ये खीर मेरी ना, मैं इसको प्लेट के अंदर रखूँगी या इसको कटोरी के अंदर रखूँगी। मैंने ना ख़त्म दिलवाना था, सही बात पूछो तो न्याज दिलवानी करवानी थी मैंने, तो मैं इस वजह से मैं इसको जा कर मामू कह रहे सीगे है कि तू हाँ याद कराई के ना जब मैं तो सुबह काल के दुकान चुका नहीं दिया सीगा। मामू कहते मैं चुक्की नहीं पता मैं चक्की। फिर ये देखे मैं ना अभी इसको प्लेट रखूं। ये भी मेरा इसका कोई इरादा ही नहीं है इसका ना। अगर होता ना मैं दूसरा देगचा लेके आती हूँ। बर्तन तो मेरे काफी सारे इकट्ठे हो जाएंगे धोने के लिए, क्योंकि लेकिन मेरी खीर मजेदार पक जाएगी इसके घोटने से। नहीं आ रही गैस, मनूस हमारी गैस ही नहीं आ रही। तो गाइस मैंने तेरा मास्टर से बर्तन धो लिया अगर तो ये उठाऊंगी। देखो ये उठाऊंगी, ठीक है। ये माशाल्लाह से मैंने बर्तन धो लिए। अब मेरी एक कढ़ाई रह गई। अब मैंने ना दूसरी देगची में मैंने ये देखे मैंने चावल ये अपनी खीर जो सी थी ना, मैंने दूसरी देगची में रखी। क्यों रखी थी? इस वजह से कि उसमें वो मेरी सही, उसमें घोटा सही लग नहीं रहा था। अब मैंने दूसरी देगची में रखी हुई खीर माशाल्लाह से, वो ऐसा 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 पक जाएगी। इस वक्त तक मैंने बर्तन में थोड़े से ये धो लूँ इसको ना। मेरा कब से मेरा भाई कह रहा था तो 2-3 दिन हो गए चाबियाँ उनकी ना हमारे पास थी। वो कहना चाबियाँ दो हमारे मतलब हाँ मुझे नहीं पता। मैंने पंजाब में आकर रखी होगी, उसकी फीस में रख दी होगी। माशाल्लाह से मैं देखेंगे ना अब जल्दी 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 हाथ मारने पड़ते हर काम को। सही बात है, मेरा ध्यान ना वो खीर की तरफ भी है, इधर भी है। अकेली ने मैंने काम करने होते हैं, अकेली करती हूँ माशाल्लाह से। वैसे अल्लाह ताला का साथ तो बरकत ही है, ऐसे बंदों का साथ मुझे क्या करना चीज़ों का। ये देखिए माशाल्लाह से मैंने ना अभी ये कर लिए हैं, ठीक है। अब मैं ये कर लूँ।
अब मेरी खीर तकरीबन पक चुकी है। ये देखिए बड़ा पतीला मैंने रखा हुआ है खीर का, ये वाला। ये तो कुछ भी नहीं पकी है। अभी कुछ भी नहीं पकी। अभी ये खीर पकेगी, फिर मैं उसके बाद इसको नीचे उतारूंगी। अभी ये मेरा ये मेरे देल कढ़ाई धोने वाली है, जिसमें तो पर मैंने पहले खीर बनाई थी इसके अंदर ना। मैंने कहा चलो पक जाएगी इसके अंदर। तो मुझे याद आया कि मतलब इसको घोटा लगाना है, तो वो घोटा तो लगेगा ही नहीं इसके ऊपर, तो गैस चलेगी है। देखिए गैस आई है या नहीं आई है पता नहीं। मामा ने कहा मामा क्या है, मेरी मम्मा कहती 2 पकड़ियाँ लेके आ रहे, इसको मैं देती हूँ, दवांगी तेन चंगी तरह मुरा दे के, हूँ तो सुन लिया, चंगी तरह दवांगी, एक दे दूंगी। एक नहीं, नाना मम्मा ने बोला था नानू के घर से ना, नाना ने 6 पंखियां ली थी नानू के घर से ना, क्या ना मैं 2 पंखियां ले आया। मैं इसको अच्छी तरह से घोटा लगाऊंगी। घोटा इसलिए लगाऊंगी इसके चावल इसके अंदर एक भी नजर ना आए। घोटा इसलिए लगाऊंगी। किशमिश भी फिर बनाऊंगी रोटी नहीं बनाऊंगी, खिचड़ी बनाऊंगी। ये मैंने डाल दी किशमिश। ये अच्छी तरह से पक जाएगी। फिर क्योंकि हमने न्याज दिलवानी है तो फिर वो तो नहीं अच्छा ना। अब इसके अंदर जब पक जाएगी, इसके अंदर मैं नारियल का बुरादा फेंकूंगी काफ़ी सारा। तो मैं उस वक्त तक ये चीज़ें समेटूँ, जहाँ रखने वाले वहाँ रखूँ। ये देखें, इसको यहाँ लटकाऊंगी, लटका दिया बस, ठीक है। तो इसको यहाँ लटका दिया। अब मैं निकाल